सत्य को समझे, झूठ की आदत ना पड़े। दूसरी है पवित्रता। इनको रिश्वतखोरी से बचाइए। तीसरी बात है ईमानदारी। ईमानदारी। चौथी बात है चरित्रता। चरित्र कोई चीज है चरित्र। पांचवी बात है दया। छठवीं बात है करुणा। सातवीं बात है विनम्रता। आठवीं बात है मैत्री। नौवीं बात है सेवा और 10वीं बात है त्याग। इन 10 चीजों को कहते हैं मानवीय गुण। ये सबके पास होनी चाहिए। यदि ये 10 चीज नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनकी मनुष्यता के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। वो पूरा मानव है ही नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो अधूरा है। हर मानव के पास, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सबके पास ये 10 चीजें हों। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ी अद्भुत बात है। सबसे पहले सत्य में निष्ठा, यानी भगवान में निष्ठा। बहुत लोग भगवान को मानते नहीं है, कहते हैं ईश्वर सब कुछ नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे संस्कार डालिए आपके बच्चे भगवान को माने। ईश्वर को मानेंगे तो 100% तुम्हें जरूर मानेंगे। यदि आपके बच्चे ईश्वर को, देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आप ये संस्कार नहीं दे रहे। तो सबसे पहली खुराक है वो है सत्य में निष्ठा, यानी भगवान को मानना। दूसरी है पवित्रता। मांस मछली ना खाएं, उल्टा पुल्टा ना खाएं, तन मन को सबको पवित्र करके रखें, शराब बराब ना पिए। ये ध्यान दें, ऐसे संस्कार डालें। शराबी देश का चौपट करे देते हैं। नशे, इतना नशा छाया है तो युवा खत्म हो रहा है नशा में। सरकार को तत्काल फैसला लेते हुए शराब को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है, मंदिर बाद में खुलते हैं, शराब के ठेके पहले खुल जाते हैं। बहुत प्रदेशों में शराब बंद है तो घर में डिलीवरी पहुंच रही है, ये और बढ़िया। पहले पौवा खरीदने को जाना पड़ता है, घर में ही आ रही है। और ये उन्हें पता भी है, और ये ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सत्य निष्ठा, ईश्वर में निष्ठा। दूसरा है पवित्रता, खान पान ठीक ठाक हो। तीसरी बात है ईमानदारी। यहाँ पर सम्राट लोग बैठे हैं, सरकारी लोग भी बैठे हैं। जहां तक बस चले 2 नंबर का बिल्कुल पास नहीं हो। क्यों? काय के लिए? क्यों भैया? मेहनत का पैसा तो धर दोनों हो, और जो 2 नंबर का वो फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, 1 महीने में जिनकी बॉडी का खून बदला जाता है, ब्लड बदला जाता है, फेफड़े में से पानी निकाला जाता है। ये क्या है? ये किए गए कर्मों के परिणाम ही हैं, और ये सब भोगने पड़ेंगे, बिना भोगे नहीं रहेंगे। तो जरूर ईमानदारी कोई चीज है, बच्चों में भी हो और अपने आप में भी, स्वयं में भी। चौथी चीज है चरित्र। चरित्र जरूर हो। जिस व्यक्ति के पास चरित्र नहीं है, उसके हाथ का पानी पीना मूत्र पीने की तरह, उसके हाथ की रोटियां मल की तरह है। ऐसा व्यक्ति जो चरित्रहीन है। चरित्रहीन लोग तो यज्ञ करने के अधिकारी नहीं। ये चरण नहीं पूजे जाते, चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है, चरित्र में सुगंधी होनी चाहिए। रामकृष्ण की पूजा इसलिए होती है क्योंकि इनके पास चरित्र है। रावण के पुतले इसलिए फूंके जाते हैं क्योंकि वो बिना चरित्र वाला था। उसमें चरित्र कोई चीज है, चरित्र में से खुशबू आनी चाहिए, सुगंधी आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए। पांचवी बात कही है ये दया। लोग लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं, लेकिन गरीबों का खून हाल ही पी लेते हैं। 10-10 रुपए की ब्याज खा जाते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की चाम सो लो भस्म है जा। जीवों के ऊपर, दीनों के ऊपर दया कीजिए। छठवीं बात है करुणा। जिस दिन करुणा आ गई ना, उस दिन तो आप महादेव बन जाओगे, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा, अपनों के ऊपर करुणा कीजिए। चूल्हा चौके से अलग हो गए हो, हृदय से अलग नहीं हुए। छोटा भाई या बड़ा भाई परेशान है तो उसके काम आइए, तभी तो तुम भाई बन पाओगे। भाई के लिए राम अवध छोड़ करके चले गए, अयोध्या छोड़ करके चले गए। कहीं झगड़े नहीं हुए, कहीं कले नहीं हुआ। और राम ने तो कहा था, मेरा भाग्य है अपने भाई को गद्दी पर बैठा देखूंगा, अपने हाथों से आरती उतारूंगा। भरत ने कहा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये नहीं कि थरिया झूठी करके बाद में भैया को परोस दूं, कभी भी नहीं होगा। ये संस्कार है भारत के, ये भाव हृदय में होना चाहिए, और इसका नाम है क्या है? करुणा। 7वीं बात है विनम्रता। 8वीं है मैत्री। किसी से लड़िए मत, झगड़िए मत।
सबके साथ मैत्रीयता रखी है। 4 चीजें खतरनाक हैं, रोग, क्रोध, दुश्मनी, कर्जा और घर में बेटी विवाह के लिए नींद नहीं आती रात भर। बेटिया समय से अपने ससुराल चली जाए, ऐसा जीवन जियो, कर्जा ना बढ़े। ऐसी चीजें मत खाओ जो रोग बना देगी, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। दुश्मन मत पालिए, दुश्मन मत बनाइए, मित्र बनाइए। मित्रता। 9वां है सेवा, समाज की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। और 10वीं चीज है त्याग, जो आपके पास है छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। यदि कोई कहे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ूंगा तो राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी भगवान की कृपा चाहिए, तो तुम्हारे पास कुछ है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। पेट यदि भर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो पेट में जो भरा है वो खाली करना पड़ेगा। ये कहे कि वो भी भरा रहे और ऊपर से भी खा ले तो पेट फट जाएगा, बीमार हो जाओगे, दिक्कतें हो जाएगी। तो क्या सुंदर बात कही, जीवन में त्याग। और फिर कहा यही मानवीय जीवन के गुण हैं। जिनके पास में गुण होते हैं, धरती पर इंसान भी भगवान की तरह दिखाई देता है। तो भगवान के पास ये गुण थे।